फाइनली ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर द क्लैमिटी का एपिसोड 1 ड्रॉप हुआ एंड ब्रो स्टार्टिंग के साथ ही स्टूडियो पैट ने बता दिया कि दैट इट्स गोना बी बैंगर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं, सो अगर अभी तक एपिसोड देखा नहीं है तो पहले देख करके आ जाओ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं काफी प्यारा सिनेमैटिक ड्रोन शॉट जो हमें सीधा लेके जाता है इशिदा वर्सेस हैचवॉल्फ की बैटल लाइन पे, जहां पे इशिदा अपना सीना चौड़ा के बोलता है इचिको को, भाई तू जा उस सोए हुए युवा की पुंगी बजा, इसको तो मैं निपटा लूंगा। फिर इशिदा के प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है, इचिको ओराही में चैट निकल पड़ते हैं बजाने के लिए युवा की पुंगी, बट रास्ते में मिलता है उन्हें एक बिन बुलाया मेहमान, जिसकी खातिरदारी करने के लिए चैट को वहां पर रुकना पड़ जाता है ताकि इचिको आगे बढ़ सके। फाइनली लग रहा है कि चैट को भी थोड़ा स्क्रीन टाइम मिलने वाला है और साथ ही में वो सैंड पावर वाला मटकू भी इसकी हेल्प करते हुए दिखाई दिया है। सीन शिफ्ट होता है योरिची के पास एंड ब्रो पहले ही 2 सेकंड में मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था, योरिची इतनी पारावारिक पोज में तो कर क्या रही है, हाँ? पर अच्छा है। बट फिर मामला समझ में आता है कि योरिची अपने मन से उस पारावारिक पोज में नहीं है, बल्कि वो अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रही है, वो काइंड ऑफ पैरालाइज हो चुकी है। और तभी एंट्री होती है दी गोट की, किसी के उड़ाहाड़ा, और उड़ाहाड़ा को देख के कहीं ना अपोनेंट की भी फट चुकी है, बिकॉज वो बताता है कि ये बंदा उसके बॉस के टॉप 5 लिस्ट में से एक है, लेकिन किसी की प्योरिटीज वो बंदा अपने गोल पे फोकस है, पता है उसे आखिर देखना कहाँ पड़ा। फिर किसी के हील करता है योरिची को, बट एक सेकंड भाई ये हील करने का देखा कुछ ज्यादा ही कैजुअल नहीं है। एनीवेज किसी के बताता है कि उसने योरिची के बैक में एक ड्रग को इंजेक्ट किया जो कि अभी एक प्रोटोटाइप है, इसके कारण योरिची मूव तो कर पा रही है, बट उसके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है, उसके बाद उसकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, यानी बर्बाद करने के लिए जरा भी टाइम नहीं। तो योरिची सीधा बैटलफील्ड में उतरती है और एक ही हमले में पिल जाती है, लेकिन तभी किसी के अपनी किताब से कुछ खुफिया इशारे करता है योरिची को, एंड देन बूम वी गॉट योरिचीज थंडर कैट फॉर्म बिफोर GTA 6। और भाई ये बिल्ली फॉर्म जितना डेंजरस दिखता है उतना ही क्यूट भी है। भाई एपिसोड 1 के बाद मेरे को भी एक बिल्ली चाहिए, वो भी बिल्कुल योरिची की। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। वैसे ये परफेक्ट पावर अप नहीं है, कॉज इसमें काफी सारे फ्लॉज भी है, ये फॉर्म अभी इनकम्प्लीट है, इसी कारण योरिची एक कंप्लीटली रियल बिल्ली की तरह बिहेव करने लगती है। इवन वो ह्यूमन लैंग्वेज तक प्रोसेस नहीं कर पाती है, उसकी बॉडी का पूरा कंट्रोल उसकी बिल्ली इंस्टिंक्ट्स पे होता है, लेकिन पावर वो एक अलग ही लेवल पर, लिटरली क्रेजी। अपोनेंट को लिटरली रिएक्ट तक करने का मौका नहीं मिलता है, योरिची लिटरली बिल्लियों की तरह पंजे पे पंजे मारे जा रही थी। भाई एक पल के लिए तो लग रहा था कि ये फाइट लिटरली खत्म सी हो गई है। फाइट्स के बीच में हमें किसी के और योरिची के कुछ होलसम मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, और भाई इन दोनों की केमिस्ट्री तो हमेशा से फैन फेवरेट रही है, और इस एपिसोड ने भी जरा भी डिसअपॉइंट नहीं किया, काफी प्यारे प्यारे मोमेंट्स थे। लेकिन एनिमे वालों से हमारी खुशी बर्दाश्त कहाँ होती है, अगले ही मोमेंट में अपोनेंट एक तगड़ा पावर अप लेके आ चुका है एंड योरिची के भी 5 मिनट्स खत्म हो चुके हैं, सो जो भी करना है किसी के उड़ाहाड़ा को ही करना पड़ेगा, और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। और सच बोलूं तो ऐसा एंडिंग हुक देख के मेरे को अब और वेट हो ही नहीं रहा है, भाई उड़ाड़ा पक्का बांकाई करने वाला है। और अब अगर ओवरऑल बात करूं तो ये एक सेटअप एपिसोड था, और इसके बावजूद मुझे एक सेकंड के लिए भी बोर फील नहीं हुआ। एनिमेशन वाज प्योर मूवी लेवल, और जो डायरेक्शन है भाई पीक, ऊपर से ब्लीच के साउंड ट्रैक्स तुम्हें पता है वो कितने बैंगर होते हैं। और जहां तक मुझे लगता है इस एपिसोड का मोटिव यही था कि अपने आने वाले फाइट्स को सेट कर दे और एक हाइप क्रिएट कर दे, जो क्रिएट करने में ये एपिसोड लिटरली मचा दिया है। सो मेरी तरफ से ये एपिसोड एक एब्सोल्यूट 8 on 10 है, नहीं 9 on 10 है, योरिची के लिए 1 मार्क्स एक्स्ट्रा। चलो अब नीचे कमेंट से बताओ कि तुम्हारा फेवरेट मोमेंट था कौन सा, और अगर रिव्यू पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। अब मैं मिलूंगा तुमसे इस वीडियो में।